ये तो मैम बैठे इनको बोलो थोड़े एक चेयर आगे हो जाओ, आप इधर बैठिए। बड़ी साहब को डीआर साहब को भी बोलेंगे सर सामने देखिए, सही जने को दे रहे हो ना? हाँ जी सर। पता चला चोरी हुआ हुआ ले जा रहा है इनको। कटवा पुलिस, थैंक यू वेरी मच। चलो अच्छा, दूसरा सुभाष कहाँ रहते हो? हम इधर ही सुभाष चंद्र सना मुखी। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा। कब गायब हुआ ये आपका फोन? 4 महीने हो गए सर। बहुत अच्छा। उसके बाद प्रदीप सिंह, फायदा एक है कि जिससे रिकवर होता है वो भी फोन ध्यान से ही रखता है, तो टूटे टाटे नहीं होते। अजय कुमार, इसके बाद रमजान मोहम्मद, इसके बाद मोहम्मद रफीक, जिसने रिकवर, इसके बाद मंजूर अहमद, इसके बाद रविंदर सिंह, रविंदर सिंह आइए जल्दी, सोहन लाल सिंह, हरी सिंह आइए जल्दी, सुभाष आइए सर। वगैरह लेना है उनसे। करिए स्टार्ट। जी सर करिए। ठीक है जी सर करिए करिए। आज हम लोगों ने डीपीएल में ये एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी एक गुड वर्क किया है हम लोगों के साइबर सेल यूनिट ने। उसमें हम लोगों ने 40 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं। ये ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो या तो लॉस्ट हो गए थे या चोरी हो गए थे। तो ये आज हम लोग ये 40 मोबाइल फ़ोन जो रिकवर हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने के टाइम में, उनको जो उनके जो ओनर्स हैं उनको फ़ोन वापस लौटाएंगे। और इससे हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो आम आदमी की प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स पे कठुआ पुलिस का पूरा फोकस है। हम लोग जितने भी हमारे पास इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं फ़ोन वगैरह मिसिंग के, आजकल जो फ़ोन है वो बड़े महंगे भी हैं, तो हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो मेरी टीम है साथ में साइबर सेल की, उन लोग दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि फ़ोन रिकवर किए जाएं और उनके जो ओनर्स हैं उन तक वापस पहुंचाए जाए। इस साल टोटल हम लोगों ने 176 फ़ोन रिकवर किए हैं जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से ऊपर है। और आज हम लोगों ने 40 फ़ोन रिकवर किए हैं। ये जो फ़ोन रिकवर हुए हैं इसमें एक आईफोन है और बाकी सभी स्मार्टफ़ोन है। और ये फ़ोन जो रिकवर हुए हैं ये सिर्फ JNK से नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेट जाके भी हम लोगों की टीम ने रिकवर करके लाए हैं, जैसे हिमाचल और अमृतसर साइड से। तो मेरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शाबाशी है और जो ओनर्स हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है कि भाई उनके फ़ोन वापस मिल गए। तो फ़ोन में आजकल सभी प्राइसलेस डेटा होता है, सबका फ़ोटोज़ होती है, तो मैं आशा करता हूँ कि उनको ये सब चीज़ें अपने वापस अपने कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएं फ़ोन में। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू। सर हम देख रहे हैं कि कुछ लास्ट मंथ से जो है साइबर की अगर बात करें तो साइबर क्राइम जो है बढ़ भी रहा है, और पुलिस की बात करें तो काफ़ी जितने फ्रॉड के मामले जो है वो सॉल्व करते आ रही है। तो किस तरह से जो है ये सारा का सारा टास्क चल रहा है और लोग भी खुश नज़र आ रहे हैं इन सब मामलों को देखकर? जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का साइबर सेल है वो बहुत ही वेल ट्रेंड और टेक सेवी हमारा स्टाफ है। इन लोगों ने जो PSI हैं शुभम जो इसके इंचार्ज है, इन्होंने और इनकी टीम ने पिछले कुछ टाइम में बड़े सारे लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे लौटाए हैं, अकाउंट्स में वापस आए हैं पैसे। तो इस आप लोगों के ज़रिए मैं पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग DPO कठुआ में आके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें बड़ा सिंपल काम करते हैं, हम जो है पैसे वापस लौटवाने की पूरी मेहनत करते हैं। बैंक्स वगैरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह से लोगों के पैसे भी वापस हो जाते हैं। फ़ोन की भी हम सभी कंप्लेंट्स DPO में लेते हैं, तो अगर किसी का भी कोई फ़ोन खोया है और कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर DPO आके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए जो फ़ोन रिकवरी हुई है, क्या इसमें कोई अरेस्ट भी हुआ अभी तक? अभी हम लोग जो अरेस्ट वाला सिलसिला है वो दूसरा सिलसिला है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये ज़्यादातर वो फ़ोन है जो लॉस्ट फ़ोन्स थे,
उसमें जो स्टोलन फ़ोन्स हैं वो वाले जो लोग हैं उनको हम लोग अरेस्ट भी करते हैं। जो लॉस्ट फ़ोन्स हैं, हम लोगों का फ़ोन और साइबर में जो प्रायोरिटी है वो ये है रिकवरी। तो कई बार क्या है कि ये फ़ोन जो है जिसने मान लीजिए चोरी किया ना, उसके पास रहता नहीं है ज़्यादा देर। अगर चोरी के फ़ोन होते हैं तो वो नॉर्मली वो आगे बिक जाते हैं, तो किसी दूसरे ने भी ये सेकंड हैंड फ़ोन नाम से ही ख़रीदा हुआ होता है। तो वो हम वेरीफाई करते हैं कि उसमें कितने ऐसे हैं जो जेन्युइन चोर हैं, जिन्होंने चोरी का जान के अपने पास ये फ़ोन रखा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन आमतौर पे हमने ये देखा है कि ये फ़ोन आगे बिक जाते हैं, तो वो भी कोई घर वाला या आदमी है जिसने किसी सेकंड हैंड नाम से फ़ोन ख़रीदा हुआ होता है, तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अगर अरेस्ट बनता है तो अरेस्ट ज़रूर करते हैं। सर इस बार कोई शॉप का ऑनर तो नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पूछा था कि लॉस्ट फोन जो है वो शॉप से भी मिलते हैं, हाँ। जिनको सेकंड हैंड सेल कर दिए होते हैं। कोई शॉप का ऐसा ओनर तो नहीं है जिससे आपको रिकवर हुआ है फ़ोन? नहीं, अभी तो फ़िलहाल शॉप के ओनर से इस वाले में रिकवरी है नहीं। बट जैसा मैंने कहा कि हम लोग इस बात का पूरा वेरिफिकेशन करते हैं कि जो ओनर है जिसके पास फ़ोन मिलता है वो बोनाफाइड उसने ख़रीदा है या वो कहीं से ग्रे मार्केट वगैरह से लेके आया। तो वो अगर कोई ऐसा नेटवर्क चल रहा है जहाँ से दुकानों से फ़ोन ये मिल रहे हैं, तो उसकी भी हम लोग पूरी तहकीकात करते हैं। तो वो हम लोग सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे ये सब चीज़ों को। सर मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़ोन मिले हैं, उन्होंने आपको आके जो है एक ह्यूमैनिटी के तौर पर जो है सबमिट करवा दी कि मुझे बाज़ार में या कहीं पर फ़ोन मिला है? नहीं, बिल्कुल ऐसे भी लोग जो जिन्हें गुड समैरिटन बोलते हैं वो सभी सोसाइटीज़ में होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो इनको सामान मिलता है तो वो ज़रूर लौटाते हैं। और हम लोगों का यही मैसेज है कि यार जो चोरी के आइटम्स होते हैं ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, पुलिस वापस ढूंढ ही लेती है। तो अगर कहीं किसी को ऐसा कोई फ़ोन वोन मिलता है पड़ा हुआ, तो अपने पास रखने की जगह अगर वो जमा करा देगा तो बाद में भी हम लोग रिकवर करेंगे ही। उसी समय अगर मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। सर उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कम पैसों के चक्कर में बिना बिलिंग के बगैर जो है मोबाइल फ़ोन जो खरीद लेते हैं? नहीं, अब ये है कि यार ये तो उसकी चॉइस है। अगर आदमी को सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता खरीद ही लेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। ये तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि चोरी के फ़ोन जो हैं वो लोग नहीं इस्तेमाल करें, तो वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया। चिट्टे के खिलाफ पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है और रिकवरी भी समय समय पर हो रही है। कल एक 50 ग्राम की खेप जो है वो पकड़ी है, क्या उसकी डिटेल आप थोड़ी शेयर कर? हाँ, कल हम लोगों ने एक लोवांग का रहने वाला एक व्यक्ति है जो यहाँ पे हम लोगों ने जिसको कठुआ में पकड़ा था 50 ग्राम चिट्टे के साथ। तो उसको अभी इंटरोगेट कर रहे हैं। और ये हमारा पिछले 2 महीने में तीसरा बड़ा केस है चिट्टे का। तो हम लोगों की जो चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़ीरो टॉलरेंस है ड्रग्स के प्रति। तो मैं वो सब लोगों को जो जिनको लगता है कि वो सेफली कठुआ से ड्रग्स क्रॉस करा सकते हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वो सेफ़ नहीं है। और कठुआ एज अ ट्रांजिट रूट जो है बिल्कुल हम लोग उसको टॉलरेट नहीं करेंगे कि यहाँ से ड्रग्स किधर भी ऊपर नीचे कहीं पे भी जाए। तो हम लोगों की जो मुहिम है वो निरंतर इसमें जारी रहेगी और हम ऐसे लोगों को ज़रूर सलाखों के पीछे देखेंगे। सर कल कुछ नशा तस्करों ने जो है पुलिस पार्टी पर भी हमला किया, जिस तरह कॉलेज रोड पर जो है उन्हें लाया जा रहा था, वो चोर भी थे और नशा तस्कर भी थे। तो किस तरह से ये मामला है कि क्या पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? अब ऐसा है कि नशा और चोरी में एक बड़ा क्या कहते हैं रिलेशन जैसा बन गया है कि जो नशा करते हैं वो रात में उनको अपना शाम को वो अपना जाना ही चाहते हैं, उनको अपनी डोज चाहिए ही चाहिए। तो जो चीज़ उनको जहाँ दिखती है वो बिना सोचे समझे ना अपनी नशे की लत में वो वहाँ से चोरी करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए काफ़ी आपने देखा होगा कि पिछले हम लोगों के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सड़िया चोरी हो गया, घर के बाहर से टोटियाँ चोरी हो गई, इस टाइप के केसेस बन रहे हैं। तो ये नशे की कारण ही हो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। और जिन लड़कों ने वो पुलिस वाले के ऊपर हमला किया उसके ऊपर हमने पर्चा रजिस्टर किया और उसको हम लोगों ने अरेस्ट भी कर लिया है। एक और भी उसमें हमें पता चला उसका एसोसिएट है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ लिया। सर यहाँ के रहने वाले थे या बाहर? यहीं के रहने वाले, कठुआ के रहने वाले।